होता है अक्सर लोगों के साथ ये फ्रॉड होता है। तो आप कॉर्पोरेट जॉब्स भी कर सकते हो, आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। ये प्लान आप इंडिया में ही बैठे बिठाए कर सकते हो, लेकिन 70% चांसेस होते हैं कि आपको जॉब मिल जाएगी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आपकी दोस्त गुंजन और स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है गुंजन इन अमेरिका। मैं निर्वैर को नीचे लेकर आई थी तो मैंने सोचा कि आपसे भी बातें कर लूं और बातचीत अच्छे से हो भी जाएगी, क्योंकि घर पे क्या होता है कभी कभी बात नहीं हो पाती है। तो इसलिए आज मौसम मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैं निर्वैर को भी नीचे ले आई और मैं खुद भी नीचे आ गई। तो थोड़ा सा फ्री टाइम होना चाहिए अपने लिए। बिल्कुल आप अपने लिए फ्री टाइम ज़रूर निकालिए। बच्चे के साथ तो आप निकालते ही हैं, बट अपना मी टाइम भी होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग, जो है बेस्ड ऑन कि यूएस में जॉब्स कैसे मिलती हैं। तो यूएस में जॉब्स का क्या सीन होता है। जब हम लोग अब्रॉड शिफ्ट होते हैं तो दिमाग में एक ही सवाल आता है कि अब जॉब कैसे लगेगी या अब हमको क्या करना चाहिए। तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जब भी आप ये प्लान कर रहे हो तो ये प्लान आप इंडिया में ही बैठे बिठाए कर सकते हो। यूएसए में क्या होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा टफ होता है। तो 70% चांसेस होते हैं जॉब्स लगने के, 30% चांसेस होते हैं क्विक रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा आपको कंपनी से। तो मैं आपको यही बताती हूँ, यहाँ पे जो जॉब्स का सिनेरियो है, यहाँ पे हर तरीके की जॉब्स हैं। आप कॉर्पोरेट जॉब्स भी कर सकते हो, आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, आप अपनी जिसमें आप एक्सपर्टीज़ हो वो भी आप कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल मैं इंडिया में एचआर थी, ठीक है। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर भी जॉब कंटिन्यू करूँगी, तो इसलिए मैंने इंडिया में ही स्टार्ट कर दिया था जॉब्स ढूंढना, और वो भी किसके थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू। क्या होता है, जब आपने मन में ठान ली होती है ना कि ठीक है मुझको जॉब करनी है, तो आपको उसके पीछे लगे रहना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पेशेंस बहुत चाहिए, काल्मनेस बहुत चाहिए। तो धीरे धीरे करके चीज़ें पूरी होती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज इस टॉपिक पे कि यूएसए में जॉब कैसे लगेगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, चाहे आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो, ओपीटी, सीपीटी, या आप H4 EAD पे हो, या ग्रीन कार्ड होल्डर हो, या L2 वीज़ा पे हो, तो जॉब लगने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा टफ ज़रूर होता है, लेकिन 70% चांसेस होते हैं कि आपको जॉब मिल जाएगी। पहले हम इस टॉपिक पे स्टार्ट करेंगे लिंक्डइन। अपना लिंक्डइन अकाउंट इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि आपको कनेक्शंस आने लग जाएं और आपको वो सब रिक्वायरमेंट जॉब की दिखती रहें। जैसे सपोज़ आपने लिंक्डइन ओपन किया, लिंक्डइन में सबसे पहले अपना प्रोफाइल अच्छे से बनाओ। लिंक्डइन पे आप जाओगे, ठीक है। सबसे पहले आपको अपनी जो प्रोफाइल फ़ोटो है वो प्रोफेशनल होनी चाहिए। कैजुअल फ़ोटो लगाओगे कोई इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। जो प्रॉपर लिंक्डइन के रूल हैं उसी के जैसे आप एक प्रोफाइल फ़ोटो लगाओगे तो ही आपको कुछ अप्रोचेज़ एकदम आएंगी। दूसरा क्या है, जो आपका लिंक्डइन प्रोफाइल है उसको स्ट्रॉन्ग बनाओ, ये लिखकर कि जैसे आप ढूंढ रहे हो, आप ओपन टू वर्क हो, आप जॉब ढूंढ रहे हो, तो आप पोस्ट कर सकते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एचआर में जॉब ढूंढ रहे हो तो आप एचआर से रिलेटेड अपने लिए आप लिख सकते हो। हैशटैग्स इतने स्ट्रॉन्ग बनाओ कि कनेक्शंस उससे भी बनते रहें। हैशटैग में आप हमेशा ये डालना, जैसे अगर आप यूएसए में हो तो यूएसए जॉब्स लिखिए, इमीडिएट जॉइनर लिखिए, नोटिस पीरियड। हाँ, उसके बाद तीसरा आता है ओपन टू वर्क। ओपन टू वर्क बैज लगा दीजिए अपनी प्रोफाइल पिक्चर पे। उसमें जब आप लगाओगे तो लोगों का जो अट्रैक्शन होगा, वो कोई भी अगर रिक्रूटर हायर कर रहा है अपनी कंपनी के लिए तो वो आपको अप्रोच ज़रूर करेगा। और आपकी प्रोफाइल अगर उसको रेलेवेंट लगी, अगर उसको लगा कि हाँ ये प्रोफाइल अच्छी है, ये हमारी स्किल सेट से मैच कर रही है, तो वो ज़रूर आपको ईमेल करेगा या फिर आपको डायरेक्ट मैसेज करेगा कि हम लोग अपनी कंपनी में हायर कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करके वो जेडी भेजेगा, आपको सब कुछ भेजेगा। तो ऐसे ही आपके कनेक्शंस बनेंगे। दूसरा ये हो जाता है कि जैसे सपोज़ आप जब कनेक्शंस बनाओगे तो आप साथ में क्या कर सकते हो ना, एक चीज़ और है, रेफरल ऐड कर सकते हो। अगर आपका कोई भी फ्रेंड या एक्स कोलीग यहाँ बाहर रहता है और आपके नोन में है, अच्छे टर्म्स हैं आपके, तो आप क्या कर सकते हो, जब आप अपना पोस्ट डालोगे ना कि आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, ठीक है, तो उसमें मेंशन कर सकते हो आप अपने रेफरल का नाम, ताकि वो जो है उस पोस्ट को रीशेयर कर सके। तो हमारे 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं, लिंक्डइन और आपका प्रोफाइल। दूसरा आते हैं हम लोग जॉब पोर्टल्स। तो जॉब पोर्टल्स जो यहाँ पर चलता है वो ज़्यादातर चलता है लिंक्डइन, इंडीड,
डाइस, ये जो 3 पोर्टल्स हैं यहाँ पर बहुत एक्टिव है। मॉन्स्टर मैं बिल्कुल मना कर दूंगी, मॉन्स्टर आपको बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है। मॉन्स्टर आपका ट्रस्टवर्दी जॉब पोर्टल नहीं है। डाइस और लिंक्डइन एंड इंडीड ऐसे पोर्टल्स हैं जहाँ पे आप ट्रस्टफुली अपना प्रोफाइल अपडेट कर सकते हो, अपनी डिटेल्स अपडेट कर सकते हो। डाइस में क्या होता है, डाइस में आप अपने पर्सनल डिटेल्स डाल सकते हो, प्रोफेशनल डिटेल्स डाल सकते हो, पूरा प्रोफेशनल समरी आप डाल सकते हो। और जैसे ओपन टू वर्क है उसमें ऑप्शंस भी आ जाएंगे आपके कि आप किसके लिए देख रहे, आप कौन सा मोड देख रहे हो, हाइब्रिड देख रहे हो, ऑन साइट देख रहे हो या रिमोट देख रहे हो। तो वो सब फैच करके आपके पास सारी रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगी। आपको बस उसमें से ऑप्ट आउट करना है कि आप कौन सा चुनना चाहते हो। उसके बाद चॉइसेस आपके सामने रहेंगी, आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो उसमें। तीसरा आता है हमारा इंडीड, ऐसा ही है, सेम जैसा आपका डाइस है वैसा ही इंडीड है। तो आपको इतनी प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, बस अपना जो प्रोफाइल है वो अप टू डेट रखना। और याद रहे कि उसको हर दिन आप ज़रूर चेक करिए। 9 से 10 बजे के बीच में अपना रेज्यूमे को देखो, अपडेट करो, कुछ भी, मतलब जैसे एक डिलीट किया फिर लगा दिया। जैसे आपने लिखा है, अपना नाम लिखा है गुंजन, तो आपने एन हटा के दोबारा से एन लगा दिया। तो उसमें क्या होता है कि कोई भी रिक्रूटर अगर उसको देखेगा ना, कोई भी रिक्रूटर उस पोर्टल पे जाएगा, एकदम से आपका अपडेट हो जाएगा। बिकॉज़ HR जो होते हैं वो सुबह अपना पोर्टल ज़रूर चेक करते हैं, जॉब पोर्टल। तो वो जब भी देखेंगे तो आपका नाम अपीयर हो जाएगा सबसे ऊपर। तो ये स्ट्रेटेजी होती है। तो अब हमारा आता है कि नेटवर्किंग कैसे बनाएं। नेटवर्किंग में आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आप लिंक्डइन अकाउंट ओपन करें तो हमेशा सुबह के करीब, हमेशा मॉर्निंग के टाइम में कम से कम 5 से 10 रिक्रूटर्स को कनेक्ट करो और उनको DM करो कि आप जॉब ढूंढ रहे हो, तो वो हेल्प कर सकते हैं या रेफ़र कर सकते हैं। वो सबसे बेस्ट रहेगा ऑप्शन, क्योंकि अगर आप सुबह उनको अप्रोच करोगे तो वो इजीली उस मैसेज को देख पाएंगे और रिप्लाई कर पाएंगे। फिर दूसरा क्या आता है कि ग्रुप्स बहुत होते हैं लिंक्डइन पे, कम्युनिटी, जैसे HR कम्युनिटी हो गई, या आपको कुछ भी जो लिंक्डइन पे ग्रुप्स होते हैं उनको कनेक्ट कीजिए, जहाँ पे आपको लगे कि हाँ ये ज़्यादा फॉलोवर्स हैं, लोग इनको ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं इस ग्रुप को, तो आप भी इनरोल करिए, आप भी उसमें इनरोल हो जाइए। और आपको अपडेट्स आते रहेंगे कि अब कौन सी जॉब की ओपनिंग है, अब कौन सी रिक्वायरमेंट है। तो उसको आपको बहुत ईजी रहेगा और आप इजीली अपना रेज्यूमे फॉरवर्ड कर सकते हैं उनको। व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में क्या होता है, आप अपना नंबर उनको शेयर कर दीजिए, कुछ करना नहीं होगा। सिंपल से क्या होगा, आपके पास अपडेट्स आती रहेंगी कि आज इसकी रिक्वायरमेंट है, आज ये ओपनिंग है। उसके हिसाब से अगर आपको लगे कि आपकी स्किल सेट मैच हो रही है, आपके लिए वो रिक्वायरमेंट है, तो बिल्कुल बेझिझक होके अपना प्रोफाइल फॉरवर्ड कर दीजिए। कभी ना कभी वो चीज़, कभी क्या पता आपको कॉल आ जाए। तो इस चीज़ में आपको बहुत पेशेंस रखने होंगे, एकदम नहीं मिलेगी, बट आपको बिल्कुल हाथ पैर मारने पड़ेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको अपना बेसिक्स क्लियर रखने हैं। जैसे जॉब प्रोफाइल्स हो गई, जॉब पोर्टल्स हो गए, वो आपके एकदम क्लियर होने चाहिए। लिंक्डइन, डाइस एंड इंडीड हो गया। ओवरऑल मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि अपने जॉब पोर्टल्स बिल्कुल अप टू डेट रखिए। अगर आप डाइस कर रहे हो तो डाइस पे अपना प्रोफाइल अप टू डेट रखिए। लिंक्डइन को हमेशा एक्टिव रखिए, हमेशा। और तीसरा है आपका इंडीड पे आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि इंडीड में ज़्यादातर क्या होता है, लोग मैसेज करते हैं, एकदम कॉल्स नहीं करेंगे लेकिन मैसेज करेंगे। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जो क्या होता है, अक्सर लोगों के साथ ये फ्रॉड होता है, तो आपको इससे बचना बहुत ज़रूरी है। मैं बताती हूँ इसमें क्या होता है कि जैसे जब आप US शिफ्ट होते हो तो आप अपना प्रोफाइल ये सब अपडेट करते रहते हो, आप जॉब्स ढूंढते हो ना, स्टार्ट करने लग जाते हो, राइट। तो क्या होता है, आपको कॉल्स आने लग जाती हैं, लेकिन इसी कॉल्स के बीच में आप ये भूल जाते हो उस टाइम कि क्या मुझे रिसर्च करनी चाहिए या नहीं। क्योंकि किसी को क्या होता है जॉब्स का बहुत ज़्यादा वो होता है कि मेरे को जॉब देखनी है, मेरे को जॉब देखनी ही पड़ेगी, मैं बोर हो जाऊंगा या बोर हो जाऊंगी, कुछ तो मुझे करना है। और उसके लिए आपको क्या लगता है कि जॉब मिल रही है तो बस ले लो। नहीं, आपको जॉब अगर मिल रही है तो उसके बारे में पूरी पढ़ाई करो, पूरा रिसर्च करो कि वो कंपनी कहाँ से एसोसिएटेड है, कहाँ पर है वो कंपनी, किस लोकेशन में है,
क्या क्या करती है वो कंपनी, सब कुछ ओवरव्यू उसका पूरा पढ़ना। तो क्या होता है यहाँ पे, वो एजेंसी से कॉल आएगी और आपसे ये बात की जाएगी कि क्या आप जॉब ढूंढ रहे हो, हमने आपका प्रोफाइल monster.com से देखा है और हमने देखा है कि आप इमीडिएट ज्वाइनी हो, तो अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो अपने बारे में बताइए। आप पूरा बता देंगे, ठीक है, आप अपने बारे में पूरी चीज़ बता देंगे कि आपका एक्सपीरियंस कितना है और आप यहाँ पे कब आए हो, आपका इमिग्रेशन स्टेटस क्या है, ईच एंड एवरी डिटेल्स आप उस रिक्रूटर को दे दोगे, ठीक है। लेकिन जब पूरी बात हो जाएगी, जैसे प्रॉपर प्रोफेशनल रिक्रूटर्स करते हैं वैसे ही वो आपसे बात करेंगे और आपकी बात पूरी हो भी जाएगी। लेकिन उसके बाद क्या होगा, वो बोलेंगे कि अब आपका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा कि आप हमको पैसे दे दीजिए, उसके बाद ये एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट हो जाएगा। ये गलती बिल्कुल मत करना, ठीक है। तो वो ऐसे मांगेंगे। अब आपको नहीं पता कि हर डिफरेंट एजेंसीज़ आपको कॉल करेगी, कोई आपसे $550 मांगेगा, कोई आपसे 500 मांगेगा, कोई 300, कोई 200, कोई 100, ठीक है। इन सब फ्रॉड अलर्ट्स, इन सब फ्रॉड के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। वो लोग क्या करेंगे, वो आपको बोलेंगे कि आपको इतने पैसे देने हैं, उसके बाद हम आपको पूरी तैयारी कराएंगे, आपका इंटरव्यू प्रोसेस, आपको ट्रेनिंग देंगे, आपकी मॉक इंटरव्यूज़ कराएंगे, ईच एंड एवरीथिंग आपको हम कराएंगे प्रिपेयर। आपको क्या करना है, आप हमें पैसे दे दीजिए, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद जब आप पैसे दे दोगे फिर उसकी जॉब लग जाएगी, उसके बाद फिर आपको हम रिम्बर्स कर देंगे। ऐसा हो सकता है? क्या आप बिलीव कर सकते हो? नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंटेड है ही नहीं कुछ। वो कुछ ऐसा करते ही नहीं है कि आपको मेल पे भेज दें या कुछ ऐसा लीगल फॉर्म भेज दें कि हाँ हम आपके पैसे रिम्बर्स करेंगे। कुछ नहीं होता है, वो सीधा पैसे मांगेंगे और कुछ नहीं होता है। क्या पता वो उस जगह से चले ही जाएं, ठीक है। बहुत चीज़ें होती है, सवाल बहुत उठते हैं और फिर हमें खुद ये सोचना चाहिए कि हम खुद जॉब ढूंढ रहे हैं तो उनको पैसे कैसे दे दें। तो इन सब चीज़ों में आपको बहुत ध्यान रखना है, बिकॉज़ ये सब फ्रॉड बहुत होते हैं और ख़ास करके उन लोगों के लिए जो जॉब्स ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है आपने अपना रेज्यूमे इन सब जॉब पोर्टल्स पे डाला हुआ है और वो आपके प्रोफाइल्स ही कैच करेंगे, क्योंकि उनको पता है इमीडिएट जॉइनर है और हाँ भी कर देंगे और जल्दी पैसे भी भेज देंगे। तो इन सब चीज़ों पे आपको बहुत अलर्ट रहना है। तो गाइज़, अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन कीजिए, और अगर आपके साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जहाँ पे आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो प्लीज़ मुझको बताइए। एंड अगर आपको USA में कुछ भी जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, आई एम ऑलवेज़ अवेलेबल। और हो सके अगर आप भी जॉब ढूंढ रहे हो, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो बिल्कुल मैं यहाँ पर हूँ। बिल्कुल कोशिश करूँगी जिन को मैं जानती हूँ उनको मैं रेफ़र कर सकूँ। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बंधे रहिएगा मेरे साथ और ऐसे ही मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है गुंजन इन अमेरिका, जो मैं आपको सारे रिलेटेड कंटेंट्स दूंगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए एंड बाय बाय।